अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है वाई वी प्ले बास्केटबॉल। पोइम है जो कि शर्मन एलेक्सी ने लिखी है और हमारी ये पोइम बहुत ही लेंथी है, इसलिए हम इररेलेवेंट बातें नहीं डिस्कस करेंगे इसमें, बस टू द पॉइंट ही पोइम को डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, शर्मन एलेक्सी एक नेटिव अमेरिकन थे, एक ऐसे राइटर जो कि स्पोकियन इंडियन रिज़र्वेशन से बिलोंग करते थे और बेसिकली नेटिव अमेरिकन इंडियन के नाम से भी जाने जाते थे। दे वर रियल इंडियंस। एंड सेकंड पॉइंट ये कि इन लोगों को आइडेंटिटी क्राइसिस का सामना करना पड़ा था। इनका सबसे बड़ा ट्रॉमा यही था कि इनको आइडेंटिटी क्राइसिस का सामना करना पड़ा था। कब और क्यों? जैसे कॉलोनियलिज़म होता है ना, इनको भी कॉलोनाइज्ड किया गया था। इनको भी कॉलोनाइज्ड करने के बाद इनसे इनकी लैंग्वेज भी छीन ली गई थी, इनसे इनकी स्कूलिंग भी छीन ली गई थी, इनसे इनका रिलीजन भी छीन लिया गया था, इनकी लैंग्वेज, इनका कल्चर, इनकी ड्रेसिंग, ईच एंड एवरीथिंग छीन ली गई। तो उसके बाद वहाँ पे ये क्वेश्चन पैदा हो गया कि नेटिव अमेरिकन्स कौन हैं और उनकी आइडेंटिटी क्या है। इसी वजह से उनको आइडेंटिटी क्राइसिस फेस करना पड़ा। फिर शर्मन एलेक्सी अपने वर्क के अंदर ये कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर देने की कि नेटिव अमेरिकन्स कौन हैं। अगर आपने इनका वर्क सर्च इंजन पढ़ा है या इनका वर्क ब्लू रिजर्वेशन पढ़ा है तो आपको ये पता चल गया होगा, आइडिया हो गया होगा। और सेम वैसे ही ये जो रिस्पेक्टिव वर्क है वाई वी प्ले बास्केटबॉल, इसके अंदर भी शर्मन एलेक्सी आइडेंटिटी क्राइसिस के थीम को डिस्कस करते हैं। ये अपने इस वर्क के अंदर हमें बताते हैं कि नेटिव अमेरिकन्स की आइडेंटिटी क्या है। उसके अलावा इस वर्क में वो नॉस्टैल्जिक भी हैं। नॉस्टैल्जिक मतलब पास्ट की मेमोरीज़ को रिकॉर्ड करना। तो इस वर्क में वो अपने पास्ट की मेमोरीज़ को रिकॉर्ड करते हैं जिसमें इनका चाइल्डहुड आ जाता है जब ये बास्केटबॉल खेला करते थे। इसके अलावा जो उस टाइम में पॉवर्टी थी उसके थीम्स को ये हाईलाइट करते हैं इस पोइम के अंदर। एंड फर्दर मोर, दिस पोइम इज़ ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर। तो इस पोइम के अंदर राइटर अपनी लाइफ, जो उनका चाइल्डहुड था, उसको भी डिस्कस करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को। इस पोइम का जो फर्स्ट स्टैंजा है वो बेस करता है 5 पार्ट्स पे। 5 के 5 पार्ट्स 5 स्टैंजाज पर मुश्तमिल हैं। अब लाइंस देखें। फर्स्ट स्टैंजा में वो कहता है कि दिसंबर के मौसम में बर्फ़ इतनी पड़ रही थी कि हमारे कोट भी बर्फ़ से भर चुके थे। हम लोगों ने अपने हाथों को हमारी ओल्ड सॉक्स के अंदर डालकर गर्म किया। मीन्स पॉवर्टी की ये कंडीशन थी उस टाइम में कि इनके पास ग्लव्स नहीं थे। इन्होंने अपनी पुरानी सॉक्स में हाथ डालकर ख़ुद को ठंड से बचाया हुआ था। विद कैरोसिन लिट। कैरोसिन लिट मतलब एक ऐसा लैंप जो हाथ में पकड़ा होता है। लाइक हॉरर मूवीज़ में एक जंगल सा पुराना सा उजाड़ सा घर दिखाया जाता है, उसके अंदर से एक आदमी जिसकी कंडीशन बहुत बुरी होती है वो अंदर से बाहर आ रहा होता है, तो उसके हाथ में एक लैंप होता है, उसको कहते हैं कैरोसिन लिट। तो इस नज़म में पोइट कहता है कि कैरोसिन लिट से जो शीशों पर बर्फ़ लगी हुई थी उस कैरोसिन लिट से उसको पिघलाया था हमने। तो हमने मैच खेलना था तो रास्ते में जितनी बर्फ़ थी हम लोगों ने उसको पिघलवाना शुरू कर दिया ताकि रास्ता बने और हम मैच खेल सकें। वी वर इंडियंस, हम इंडियंस थे। और मैच कौन सा था? बास्केटबॉल का। यहाँ पर वो आइडेंटिटी क्राइसिस को शो कर रहा है कि वी वर इंडियंस, यानी हम इंडियंस थे। हम इंडियन थे जो कि बास्केटबॉल खेलना चाहते। बास्केटबॉल इस पोइम में सिंबलाइज़ कर रहा है होप फॉर द बेटरमेंट को, फ्यूचर की बेटरमेंट को। देन नथिंग, इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ वो बास्केटबॉल ही खेलना चाहता। तो कहता है कि कोई भी चीज़ हमें, यानी बर्फ़ पड़ रही है, वो भी हमें खेलने से, बास्केटबॉल खेलने से रोक नहीं सकती थी। देखें, हमें भूख लगी हुई है, भूख की वजह से हमारी बेलीज़ थिन हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी ये भूख भी हमें बास्केटबॉल खेलने से रोक नहीं सकती। ना कि हमारी जो शॉट्स हैं वो मिस हो जाएं, इस डर से भी हम खेलने से रोक नहीं सकते थे खुद को। हालांकि इतनी तेज़ बर्फ़बारी हो रही होती थी, हमें उस चीज़ का भी खौफ नहीं होता था। उस चीज़ के खौफ से भी हम खुद को बास्केटबॉल खेलने से रोक नहीं सकते। हम स्मॉल बॉयज़ थे जो कि स्मॉल मैन के अंदर ही ग्रो अप हुए हैं।
वी प्लेड बॉल अंटिल डार्क, जब तक अंधेरा नहीं हो जाता था हम बास्केटबॉल खेलते ही रहते थे। देन प्लेड अंटिल वी कुड सी, और अब अंधेरा हो गया लेकिन अंधेरा होने के बावजूद जब तक नज़र आना बंद नहीं हो जाता हम बास्केटबॉल खेलना बंद नहीं करते थे। देन होप, होप होती है बास्केटबॉल गेम के अंदर जिसमें बॉल डालनी होती है, उसको होप कहते हैं। कहता कोई भी चीज़ हमें खेलने से रोक नहीं सकती थी जब तक हमारे पेरेंट्स यानी कि मदर फादर हमें तलाश करते हुए हमें यहाँ से घर वापस ले ना जाते। और यहाँ पॉइंट अपना बचपन बता रहा है कि बास्केटबॉल ने इन सबको इकट्ठा जोड़ के रखा हुआ था। अब हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है जिसमें वो कहता है कि हम क्यों खेलते थे। वो उसको ये चीज़ याद दिलाती कि जब उन्होंने फ़र्स्ट टाइम शूट किया था बॉल को, तो वो उनके लिए एक विक्ट्री थी। और जब गेंद हूप की तरफ जा रही थी तो इन लोगों को कोई शक नहीं था, यानी हमें कोई शक नहीं था कि गेंद हूप की तरफ जा रही है, तो अब पूरा यकीन था कि बस अब बहुत अच्छा होने वाला है, अब बॉल बास्केट के अंदर ही जाने वाली है। तो यहाँ फिर अगेन उनको एक होप नज़र आ रही है, यहाँ तक कि उनके पास सर्दी से बचने के लिए ग्लव्स नहीं थे। वो उन्होंने पुरानी सॉक्सेस से अपने हैंड को कवर किया हुआ था। और बास्केटबॉल उनको खुशी मुहैया कर रही है, छोटी छोटी खुशियाँ हैं ना, तो इस वजह से उनको बास्केटबॉल इस खुशी का सोर्स मुहैया कर रही है। तो वी वॉकड ऑफ द कोर्ट, फिर हम कोर्ट की तरफ गए और बॉल को वेट में ही छोड़ दिया, और जबकि हमें मोहब्बत हो गई, यानी खेलते खेलते उनको मोहब्बत भी हो गई। किससे मोहब्बत हो गई? इंडियन गर्ल से हुई। इंडियन गर्ल से उनको मोहब्बत हुई जो कि अब इंडियन वुमेन बन चुकी। फिर वो कहता है कि हमारी फैमिलीज़ भी बन गई, बट बॉल वेटेड, लेकिन बॉल वहीं की वहीं हमारा इंतज़ार ही करता रहा। तो फिर वो कहता है कि हमने उस टाइम को याद किया, हमने उस खुशी और उस दर्द को याद किया जो हम छोड़ चुके, वो सारी पेन और वो सारी खुशियाँ जो हम पीछे छोड़ आए। और फिर वो कहता है कि किस तरह हमारी बॉल ड्रॉप्ड इनटू द नेट के अंदर चली गई थी, और ईयर्स ऑफ सच पेशेंस, हमारा साल का हमारा सब्र उस पर स्पेंड हुआ था, और इस सक्सेस के लिए हमें बहुत सब्र करना पड़ा था। फाइनली हमें कामयाबी मिल ही गई। मीन्स सारी होपफुल लाइंस ही हैं। अब पार्ट 3 कहता है कि हम जानना चाहते थे कि कौन हम में बेस्ट था और कौन हम में इस पूरी गेम को चेंज कर सकता था। फिर वो कहता है कि हमें सेयमोर के बारे में पता था। सेयमोर एक प्लेयर था जो कि ब्लाइंड, वो डेफ था और सेंस ऑफ स्मेल के थ्रू वो खेला करता था। वो अपने टीममेट्स को ट्राइब के ज़रिए आइडेंटिफाई करता था और उनके ट्राइब का नाम था स्पोकेन। अब उन्होंने स्पोकेन्स के फीचर्स बताए। स्पोकेन स्मेल्ड लाइक ब्रेड, फ्लैट हेड स्मेल्ड लाइक पाइन, कोलविल स्मेल्ड लाइक स्नो, लास्टर स्मेल्ड लाइक वाइन। और वो कब शूट करता था बॉल को? जब टाइम उसको बताता था, विंड जब उसको बताता था कि अब शूट करने का टाइम बेस्ट है, तो तब वो शूट कर देता था और वो अच्छा गोल कर लेता। और फिर वो कहता है कि बास्केटबॉल के थ्रू हमें पता चला कि हम खुदा पर यकीन करें, खुदा है, खुदा की एग्जिस्टेंस है। मतलब ये था इनका कि बास्केटबॉल इनको होप भी दे रही है, सोर्स ऑफ प्लेयर भी दे रही है, यानी ज़िंदगी गुजारने का मकसद भी बता रही है। फिर कहते हैं कि बास्केटबॉल ने बताया कि हम खुदा पर यकीन कर सकें, वरना हमारी कंडीशन बहुत ख़राब थी, वरना उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। और उसके बाद कहता है कि उस बास्केटबॉल के ज़रिए हमें पता चला कि यहाँ पर खुदा है, कि गॉड से कुछ छोटी चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। और हम सब सिमर पे बिलीव करते थे कि उसने अपने हाथ में बॉल को इस तरह पकड़ा हुआ होता था कि जैसे उसके हाथ में या अपने ऊपर यकीन करते हुए खुदा बिलीव अपने ऊपर रखता था, और ऐसे ही वो बिलीव अपने गॉड पर रखता था। और पार्ट 4, और वो इसमें कहता है कि हमें बताया गया था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक गेम है, और हमें ये कौन बताता था? जो खेलना भी नहीं जानते। हम डिस्परेटली अपनी बॉडी को किसी दूसरे की बॉडी पर फेंकते थे सिर्फ़ और सिर्फ जीतने के लिए। फिर वो कहता है कि हमने एक दूसरे से नफ़रत करना सीखा, यानी कि एक बॉल जब दूसरी के बॉल पर दूसरे को हराती है तो वो एक टाइप की नफ़रत है, दूसरे से नफ़रत कर ले। हमने नफ़रत करना सीखा बॉल से, हमने हूप से नफ़रत करना सीखा, फिर हमने फैलन स्नो से नफ़रत करना सीखा। हर चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द एग्जिस्ट करती थी, हम उन सब चीज़ों से नफ़रत करना सीखा। क्लमसी हैंड से नफ़रत करना सीखा, थर्स्टी माउथ से। और जब हम पानी पीते थे फाउंटेन से, वी हेट आवर फादर्स, वी हेट आवर मदर्स। और हम जब मिरर में अपना फेस देखते थे, हमने उस फेस से नफ़रत करना सीखा।
लेकिन वो लास्ट पे कहता है कि हम फिर भी बास्केटबॉल खेलना चाहते थे, क्योंकि हम चाहते थे कि हम सेपरेट लव फ्रॉम हेट, हम नफ़रत और मोहब्बत को अलग अलग कर दे, बिकॉज वी नो हाउ टू कीप स्कोर। हम एक दूसरे से बाजी लेना चाहते थे और हम अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते थे। अब है पार्ट 5, जिसमें वो कह रहा है कि हम 20 साल से एक छोटे से घर में रहते थे और हम अपने क्रेज़ी कज़न्स के साथ उस घर में रहते थे जिसका एक ही दरवाज़ा था और वहाँ पर बास्केटबॉल थी, और हम बास्केटबॉल इसलिए खेलना चाहते थे क्योंकि हम खुशी चाहते थे। अब यहाँ पर एक बहुत ही मज़े का वाक़या सुना रहा है शर्मन अलेक्सी, जो कि इस पोइम के पोइट हैं। कहता है कि एक दफ़ा हमारा झगड़ा हो रहा था बॉल के ऊपर, और मैं उस झगड़े के दौरान बॉल को लेकर एक दरख्त पे चढ़ गया, जो कि दरख्त बहुत लंबा था, और बाकी सारी प्लेयर्स ने कहा कि तुम नीचे आ जाओ, और मैंने उनसे ये शर्त रखी कि जब तक तुम मुझे कैप्टन नहीं बना देते मैं नीचे नहीं उतरूँगा। फिर शर्मन अलेक्सी कहता है कि मेरे भाई ने मुझको खींचकर दरख्त से नीचे उतारा, और फिर वो कहता है कि मुझे लाल घोड़े नज़र आ गए। और यहाँ पर रेड हॉर्सेस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ रेड हॉर्सेस अमेरिकन नेटिव को भी सिंबलाइज कर रहा है। हमारी स्किन और हैंड्स पर बिलीव था, इसलिए हम खेलते थे, और यहाँ पर स्किन और हैंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो अपने स्किन और हैंड्स की बात कर रहा है। कि हम स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि उनसे उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनकी ड्रेसिंग सब कुछ स्नैच कर ली गई थी। यहाँ पर वो अपनी आइडेंटिटी की बात कर रहा है। फिर वो कहता है कि इन्हीं हाथों ने उस बॉल को पकड़ा हुआ था। फिर वो कहता है कि इन्हीं हाथों ने उन ट्राइब्स को पकड़ा हुआ था और इन्हीं हाथों ने आग जलाई थी। हम एक छोटा सा कबीला है और हम छोटी आग जलाते हैं। मतलब कि हमारे हाथ ऐसे हैं, हम एक छोटा सा कबीला है, हम बास्केटबॉल खेलते हैं, हम आग जलाते हैं, यानी हम इकट्ठे होते हैं, और हमें एक उम्मीद है कि हम फ्यूचर में भी इकट्ठे होंगे। ये पोइम थी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के ऊपर थी, नॉस्टैल्जिया बेस थी, ऑटोबायोग्राफी भी थी। इसमें ऑटोबायोग्राफी भी दिखाई गई है, आइडेंटिटी क्राइसिस को भी मेन थीम के तौर पर पेश किया गया है, और वहाँ जो सारे आइडेंटिटी क्राइसिस उनको फेस करने पड़े थे, उन सब आइडेंटिटी क्राइसिस पर वो अपने रिएक्शन शो कर रहा है। हमारी आइडेंटिटी है, हम एग्जिस्ट करते हैं, हम स्पोकियंस के रहने वाले हैं, और लेकिन हमारा कबीला छोटा है, लेकिन फिर भी हमारा कबीला एग्जिस्ट करता है। चाहे हमारे हाथ छोटे हैं, लेकिन हमने फिर अपने हाथों से इस कबीले को बनाया।